कर्नल शैलेंद्र जी कि जिस तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से अभी भी बार बार रह रहकर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं और इसी तरह के एक्शंस नजर आते हैं। तैयब बलोच, आप कुछ कहेंगे, जवाब देंगे? देखिए, कर्नल साहब ने जो बात की, सबसे पहली बात है कि अब अगर वो अपने ही आर्मी चीफ को सुन लेते तो वो तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे 6 जहाज गिरे हैं। अब उसमें आप ये पैराशूट और ये C2 की बात लेके आ गए हैं, लेकिन जहाज तो खुद आपके आर्मी चीफ ने माना। अब वो AI वाली वीडियो तो नहीं थी, हमने खुद बलूच साहब, मैं आपके शो पर कान पकड़कर माफी मांग लूंगा अगर आर्मी चीफ ने ऐसा बोला। कहीं पर बोल दो आप, मैं आपके सामने नाक रगड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा आपके सामने इसी शो पर, अगर आप ये प्रूव कर दो हमारे आर्मी चीफ ने कहा। अभी आप 2 सेकंड में करेक्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, मुझे मालूम है। आप करिए। देखिए, मैंने तो खुद सुना है, बात सीधी सी है। उनके वीडियो, उनका जो वायरल वीडियो है पाकिस्तान में भी है, इंडियन पेजेस पे भी है। उसमें ये वो कह रहे हैं कि हमसे जो है हमारा नुकसान हुआ, हमारे 6 जेट्स गिरे। ये उनके अपने मुंह से मैंने सुने हैं। ये अच्छा, एक काम करिए बलूच साहब, वो जिस आर्मी चीफ का नाम आपने जो रिकॉर्डिंग, उनका नाम बता दीजिए, क्या था आर्मी चीफ का नाम? आप अभी शो पे एक्सपोज हो जाएंगे। अरे सर, मैंने आपसे नाम पूछा है, आपने तो सुना है ना, आपने तो सुना है, नाम बताइए। मैं सर एक्सपोज करने की बात ये कर रहा हूं कि आप सही बोल रहे हैं। मैं सर आपसे सिर्फ नाम पूछा है जिसका आपने सुना है स्टेटमेंट। मैं आपके सामने माफी मांग रहा हूं ना, अगर आप बता दें। आप मानते हैं कि इंडिया के 6 जेट्स नहीं गिरे? आप सर, हद हो गई। आपको सपना आया, आपने सपने में सुना कि हमारा आर्मी चीफ बोल रहा है 6 जहाज गिरे हैं। आपका ये शो रिकॉर्ड पर चल रहा है, आप मुझे उसका नाम नहीं बताने को तैयार हैं। अब मैं करूं क्या? मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, मैं आपको उसका पूरा क्लिप सुना सकता हूं। Oh my God, sir. पाकिस्तान के सोशल मुझे पता है तैयब बलोच, बड़ी हैरानी होती है, आप इंडिया के आर्मी चीफ के ऐसे बयान का तर्क देकर आप बहस कर रहे हैं जो अभी तक हुआ नहीं, और पाकिस्तान में बैठे बैठे जो तमाम आतंकियों की तरफ से ऐसे बड़े खुलासे होते हैं उनके लिए आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ना आपको हाफिज अब्दुल रऊफ की याद आती है, ना आपको यहाँ पर जिस तरह से एक एक कर हम देखते हैं सैफुल्लाह कसूरी का बयान आपको नजर आता है, ना आपको आपके राष्ट्रपति की बात नजर आती है, ना आपको इशाक डार की बात नजर आती है। तो बड़ा हैरान कर देने वाली बात है। मालिका, मुझे जरा बताइए, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जब चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक एक करके खुद पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तोयबा, आतंकी तमाम अलग अलग संगठनों के जो आतंकी हैं, ऐसा लगता है वो खुद पाकिस्तान की सेना और आर्मी को एक्सपोज करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो उनके वीडियो सामने आते हैं वो तो इसी ओर इशारा करते हैं। नमस्कार नैना जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कल भारत के लिए तो हमारा इंडियन आर्मी डे भी था कल, और इतना बड़ा कन्फेशन आना, क्योंकि आप देखिए कि कल वो बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जब हुई थी तो पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान आर्मी सब ने ये रिपोर्ट किया, अरे कौवा भी नहीं मरा, पेड़ भी नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, ये सब डायलॉग बाजी चलते गए। उसके बाद इस बार देखिए हमारे लिए कितनी बड़ी ऑथेंटिसिटी है नैना जी, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि इस बार इन्हीं के कमांडर जो जनाजे में ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी लोग क्या टेररिस्ट मरे थे, जितने भी उनके जनाजे में वो नमाज पढ़ते दिखाए गए थे, उसमें पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स प्रेजेंट थे, उनके साथ तो दिखाई देते हैं। वो आपने सर्कुलेट तो किया होगा। अब बलोच साहब बोलेंगे कि अरे नहीं ये तो गलत वीडियो है, उसके बाद आप बोल देंगे अरे ये तो डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो है, तो वो तो पाकिस्तान की खैर आदत ही है। बट कोई नहीं बलोच साहब, आई विल स्पेयर दैट डिटेल कि आप ये पहले मुझे काउंटर करें, तो पहले मैं पहले ही बोल देती हूँ हेड्स अप के साथ। तो बेसिकली नैना जी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुरीद के में जहां पर 26/11 के अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मतलब जो हमारे कसाब था वो इसी से कैंप से निकल के आया था, मुरीद के से ही निकल के आया था। उनके खुद के कन्फेशन में उन्होंने मुरीद के बारे में बताया है। अगर आप बलोच साहब, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है बाय द वे बलोच साहब, तो फैक्चुअली हम बात करेंगे इस चीज में कि आप ही के जो टेररिस्ट जिसको इंडिया ने पकड़ा था, उनके कन्फेशन में उसने साफ साफ बताया है कि मुरीद के में टेररिस्ट कैंप है एलईटी का।
ये 2 मिनट का जो कन्फेशन वीडियो भी कल निकल के आया है नैना जी, तो उसमें नहीं, आप लेकिन देखिए कि इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि तैयब बलोच को वो वीडियो नजर नहीं आया होगा। वो वीडियो की जरूर वो बात कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी के चीफ की तरफ से अभी तक एक भी बार ये बात कही नहीं गई है। नैना जी देखिए, ये जो ड्रीम लैंड में ये सब रहते हैं, मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता है जो चल रहा है कौन वो सा तो ड्रीम ठीक लैंड है, है, मैं तो ये उससे कौन सा इनकारी AI नहीं हूँ। जनरेटेड है। नहीं, आप ड्रीम लैंड में कैसे रह सकते हैं? मतलब आपकी सरकार आप लोगों के आवाम को बेच रही है और आप माउथ पीस बन के मत रही है। बलोच साहब, मैं आपके यहाँ जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपने आवाम के लिए बात करें। नहीं, और वैसे जो अभी वैसे कर्नल साहब ने एक मलिका और हमारे बात साथ की में एक नैना और जी कि वहाँ पाकिस्तानी different- जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद बिलाल शफीक, वो जरूर यहाँ के आवाम के लिए जरूर बात करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मोहम्मद बिलाल शफीक, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, हाफिज अब्दुल रऊफ, मेरे सवाल से पहले ही आप हंस दिए। मैंने तो आम जनता के सवाल किया, हित की बात हुई, आप हंस दिए। ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बात नहीं करना चाहते। हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर तोयबा का आतंकी, एक बार फिर वो भी ऐसे ही सार्वजनिक स्थल पर बैठकर बातचीत करता है, उसके बयान सामने आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई क्या यहाँ की सेना को ये नजर नहीं आता जो डेजिग्नेटेड आतंकी हैं उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि गली गली में, POK में, जगह जगह, बलूचिस्तान में तो नहीं, खैर POK या बाकी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हमने देखा कई ऐसे वीडियो सामने आए, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन क्या हाफिज अब्दुल रऊफ ने जो कहा उसकी तरफ ध्यान गया है अभी तक, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी? पहले तो इसको मैं ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस कहूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बल्कि रिटेलिएशन कहूंगा जो हमने बनियानुल मरसूस की छतरी तले की। दूसरी बात यह है कि आपने नहीं, वो तो ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान ने किया, आपने रिटेलिएशन किया जो आपने नाम दिया है उसे ऑपरेशन को। ऑपरेशन सिंदूर तो ऑपरेशन सिंदूर ही है। बिलाल, आप छोड़ देना, मैं से सिंदूर नहीं समझता। मैं इंडियन थोड़ी हूँ, या मैं कोई प्लांटेड आदमी थोड़ी हूँ कि मैं एक सेल्फ प्रोक्लेम टेररिस्ट अटैक करवाऊं, दुनिया से मुझे सपोर्ट ना आए, फिर मैं पाकिस्तान पे बदमाशी करना चाहूं, मुझे मुंह की कहानी भरे। तो ऐसा सपोर्ट तो हमें भी नहीं चाहिए कि भाई IMF से बार बार बेल आउट हो जाए, FATF से हम बार बार ग्रे लिस्ट में चले जाएं, तमाम लोग हमें दया कर करके भीख के तौर पर हमेशा कुछ देते रहे, हमेशा भिखारियों की तरह कुछ मांगते रहे। ऐसा सपोर्ट तो कतई नहीं चाहिए। ना शैलेंद्र जी को चाहिए होगा, ना दिनेश जी को चाहिए होगा, ना मलिका जी को चाहिए होगा। आप खुद ही मजलूम है, आप खुद इंसाफ दे रही हैं। आप बात तो पूरी सुने। बात यह है, वो जो आपने एक मौलवी साहब का बयान चलवाया, पहली तो बात यह है, वो मैं अगर जितना मैं उनके बारे में जानता हूं, ना उनका लश्कर तैयबा से ताल्लुक है, ना जैश मोहम्मद से, क्योंकि ये जिन ऑर्गेनाइजेशंस का आप नाम लेती हैं, ये मेरा ख्याल है ये इंडियन फिल्मों में या इंडियन मीडिया में जरूर डिस्कस होती है। मोहम्मद बिलाल शफीक, थोड़ा सा आपके नॉलेज को दुरुस्त करने की जरूरत है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, इंडियन फिल्मों में नहीं, आप शायद भारत की फिल्में ज्यादा देखते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, बाकायदा 1999 में अमेरिका की तरफ से उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसे SDGT कहा जाता है, उसे घोषित किया गया। और LAT का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन फलाह इंसानियत फाउंडेशन का एक तरह से वो फाउंडर है, प्रमुख है, और इसीलिए भी LAT का इसे प्रॉक्सी मानकर अमेरिका की तरफ से उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। उस मौलवी साहब का बयान ये था कि मैं एक इमाम मस्जिद हूं और इंडिया ने एक मस्जिद पर हमला किया जिसका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एक ऐसे मदरसे पे हमला किया जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करते हैं, और उस हमले के बाद इंडिया ने ये क्लेम किया कि हमने फलां दहशतगर्द तंजीम का मदरसा उड़ा दिया। बिलाल शफीक, और सुनिए, आप जिसे मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ जिसे कह रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, उस आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने एक और बात कही। उसने कहा जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे उनके माता पिता उन्हें यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते थे, उनके माता पिता उसे लेकर जाना चाहते थे। शायद उनके माता पिता को इस बात का इल्म था कि इस मरकज में आखिर क्या होता है, किस तरह से उनको सीख दी जाती है, किस तरह से आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो चाहते थे कि उनके बच्चे वहां से छोड़कर चले जाएं। उसने कहा यहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, हम अपने बच्चों को कह के मदरसे से निकलकर गौ माता की पूजा शुरू कर दें। आप उन्हें कहा हम बच्चों को कहा मंदिर में चले जाएं। आपका जीवन शायद दुरुस्त हो जाएगा। और किधर पढ़ाएंगे? हमने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना है।
आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, अपनी आपने बात वो कर दी। अरे बात पूरी कर लो भाई। मैं बात पूरी कर रहा हूँ शैलेंद्र सिंह ना जी, कि एक मौलवी शैलेंद्र साहब सिंह के जी। बयान को एक मौलवी, एक मदरसे का मौलवी है, वहां पर इंडिया टेररिस्ट करता है, बल्कि मैं कहूंगा शैलेंद्र स्टेट सिंह जी, स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म करता है। अमेरिका की तरफ से उसका- आतंकी घोषित किया गया उसे नहीं मानते। अच्छा ठीक है, आप शैलेंद्र जी का मैं जवाब लूं उसके पहले मुझे एक बात बता दो मोहम्मद बिलाल शफीक, एक बात बताओ, क्या लश्कर तोयबा आतंकी संगठन है आपके लिए या नहीं है? और मुझे अपने इंडियन आर्मी चीफ ने ये, मेरी बात सुने ना, इंडियन आर्मी चीफ ने कहा हमारे 6 जहाज गिराए हैं। अरे कहाँ उसमें कहा आपको आप- भाई, अरे कहाँ कहा? चीफ का नाम बिल्कुल बताओ, कहा। चीफ का नाम बताओ, चीफ का नाम बताओ, किसका? जिस चीफ ने ये बोला उसका नाम बताओ, नाम क्या है वो बात जिसका तो आपने सुना? मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, मैं अपनी हाँ, तौहीन क्योंकि समझता आपको हूं। पता ही नहीं आपको है, अगर आसिफ आपको मुनीर पता ही का नहीं है, जुबानी आप आसिफ उस आदमी की मुनीर बात के कर रहे नाम हैं पे जो बात करते हैं। एग्जिस्ट नहीं करता। ये वो आपका सपना है, ये आपका वो सपना है जहां वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो आर्मी चीफ एग्जिस्ट करेगा जो छह जहाज गिर गए, आप उसका नाम नहीं बता पा रहे, आप नाम नहीं बता पा रहे। हम तो आपको बाय नेम बता रहे हैं कि आपके प्रेसिडेंट ने क्या कहा, आपके शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, आपके पार्लियामेंटेरियन ने क्या कहा, हम तो आपको बाय नेम बता रहे हैं। जनाब सुनो, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं आपको बता दूं। आप लोग हमारे पाकिस्तान की आवाम हमारी दुश्मन नहीं है। वी डोंट हेट देम, वी डोंट हेट पाकिस्तान। एक बात बता दूं, मैं आपको बता दूं, इसलिए आप बिलाल शफीक, ये कृपया मानसिकता कर दर्शाती है आपकी। सुनिए, ये मानसिकता दर्शाती है आपकी। अगर आप वी हेट इंडिया कह रहे हैं तो ये मानसिकता दर्शाती है आपकी, और यही कट्टर सोच ही है, और यही कट्टर सोच आपकी उन आतंकवादी सोचों के साथ में मेल खाती है। करतूत ऐसे हैं, हम आपसे प्यार करते, मैं जलंधर से हूं, अरे भाई साहब, मेरे बड़ों ने जलंधर से माइग्रेट नहीं किया। चाहिए कि इस प्रेम के नाम पर दिनेश नैन जी जो जिस प्यार मोहब्बत की बात यहाँ पर बिलाल शफीक कर रहे हैं, ऐसा प्रेम कि उसमें कभी 26/11 कर देते हैं मुंबई अटैक, उसमें ऐसा प्रेम कभी हमें संसद हमला दे देते हैं, कभी हमें पहलगाम, कभी उरी हमला दे देते हैं, हमें ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। और बिलाल शफीक, आप अगर इंडियन आर्मी चीफ की बात करें, अरे आप छोड़िए, आप जहां पे झूठ की बात होती है ना वहां पे आपको चीजें याद भी नहीं रहेंगी। मुझे एक बात बता दो, लश्कर तोयबा आतंकी संगठन है आपके लिए या नहीं है? लश्कर तैयबा एग्जिस्ट नहीं करती। अरे लश्कर तोयबा आपके लिए आतंकी संगठन है या नहीं? वो होगी तो मैं कहूंगा दहशतगर्द तंजीम है। है मैं तो या हैरान नहीं? हूं कि हम लोग के यहाँ कुछ हमारे पाकिस्तान से जर्नलिस्ट आके कहते जी उस पर पाबंदी, भाई है ही नहीं, वो नहीं है। मैं उसे कैसे मानूं? जैश ए मोहम्मद मैं कहता आतंकी हूं संगठन है या नहीं? पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। और जो आप कश्मीर में अपनी हो रहा बात है पे वो खुद ही हंस रहे हैं, और देखिए बाकी सबको भी हंसी आ रही है, खुद ही आप अपनी बात पे हंसे जा रहे हैं। यहाँ पे मालिका कुछ कहना चाह रही है, फिर दिनेश जी का रिएक्शन। फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड, यस, यू आर इनटू फैंटेसी वर्ल्ड। नैना जी जो मुझे समझ में आता है, और मुझे हमेशा बड़ा मजा आता है अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने में, और मैं बता रही हूँ कि अपने मोहम्मद बिलाल साहब को पाकिस्तान आर्मी अभी फील्ड मार्शल मुनीर बहुत बड़ा कमेंडेशन देंगे। अगर मैं उनकी जगह होती तो आज बिलाल शफीक साहब को हम मिनिस्टर बना देते। वो इतने एक्सपर्ट हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं। शफीक साहब, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको इसमें लड़ना चाहिए। दूसरी बात नैना जी, कमिंग बैक टू दिस, पहले तो इनकी नजर में, और ये कंटिन्यूअसली डिबेट्स में, आई जस्ट लव द फैक्ट कि बोल देते हैं भाई लश्कर तैयबा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैश ए मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो बहुत अच्छे, इतने पॉजिटिव इंसान, और पीस और पाकिस्तान कैसे आप एक सांस में बोल सकते हैं? शफीक साहब, ये इतना हिपोक्रेसी, इतना कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है, मतलब पीस और पाकिस्तान। नैना जी, मतलब मुझे बीपी हो जाएगा अगर शफीक साहब आप ये बोलेंगे तो, प्लीज। दूसरी बात ये है नैना जी, मुझे लगता एक है चीज और जो हर कोई देखता है और देखना चाहिए भी, लेकिन जहां पर हाफिज अब्दुल रऊफ जैसे आतंकवादी हो, जहां पर सैफुल्लाह कसूरी जैसे लोग हो, जहां पर हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को घर में अगर बैठा कर रखा है, तो ये ख्वाब मुझे लगता है बिलाल कभी पूरा होने से रहा आपका। दिनेश नैन जी, देखिए नैना, जहां तक इसका बलूच का सवाल है, तैयब का या फिर बिलाल का सवाल है, ये कहते हैं कि लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करते।